हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 5 बेस्ट स्विंग एंड पोजिशनल स्टॉक, जिसमें आप स्विंग मतलब एक हफ्ते 10 दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं और पोजिशनल जिसमें 2 से 3 महीने तक भी होल्ड कर सकते हैं। तो पहला स्टॉक हमारा है IRFC। IRFC इस समय अपने सपोर्ट एरिया लेके यहाँ से रिकवरी करके एक बार 100 मूविंग और एवरेज और 50 मूविंग एवरेज को रिटेस्ट करके अगेन डाउन गया है। उसके बाद अगेन यहाँ से सपोर्ट लेके दोबारा 100 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग किया है और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग। इसका नेक्स्ट रेसिस्टेंस लेवल जो हमारा फर्स्ट रेसिस्टेंस लेवल जो होगा इसका, वो होगा हमारा 185। फर्स्ट रेसिस्टेंस होगा 185 और सेकेंड रेसिस्टेंस होगा यहाँ पे 225। 225 हमारा सेकेंड रेसिस्टेंस है। तो आप इसको 1 वीक स्विंग के लिए भी ले सकते हैं या पोजिशनल जिसमें 2 मंथ 3 मंथ भी होल्ड कर सकते हैं। अभी हम इसका डेली चार्ट देख रहे हैं। डेली चार्ट में यहाँ पे हमारा सारा ईएमए जब एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, उसके बाद एक साइड मूवमेंट करने की प्राइस कोशिश करता है और जब तक हमारा प्राइस ईएमए ट्रेंडिंग होता है तब तक प्राइस कंटिन्यू अप साइड में होता है। देखिए यहाँ पे कंटिन्यू हमारा ईएमए ट्रेंडिंग रहा है। प्राइस ने यहाँ पे जब ईएमए को छोड़ के दूर रहता है तो कंटिन्यू प्राइस और मूविंग एवरेज एक दूसरे को मिलने की कोशिश करते हैं, जिसको कहा जाता है प्राइस गोज टू मूविंग एवरेज या मूविंग एवरेज गो टू प्राइस। हमेशा प्राइस जो है अपने आप को मूविंग एवरेज के पास आने की कोशिश करता है, वहां से एवरेज करके फिर अगली यात्रा को वो रेडी करता है। यहाँ पे प्राइस जो है 50 और 100 ईएमए के डेली चार्ट में अभी क्लोजिंग हो रही है, तो आप इसके ऊपर अपना पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन ये वीडियो केवल एजुकेशनल और चार्ट स्टडी के लिए बनाया जा रहा है। इसमें कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, आप लोग भी ध्यान दीजिए कि केवल चार्ट स्टडी के लिए बनाया जा रहा है। आप कैसे भी चार्ट स्टडी अपने खुद से करिए, या अगर इसमें आपको पोजीशन बनाना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करके आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। दूसरा स्टॉक है हमारा मां सिमलेस। महाराष्ट्र सिमलेस ये दूसरा स्टॉक है जो यहाँ पे आप लोगों ने डारवास बॉक्स का नाम सुना होगा। डारवास बॉक्स जो एक बहुत ही अच्छे ट्रेडर थे, वो केवल बॉक्स की ट्रेडिंग करते थे। बॉक्स मतलब प्राइस जब एक ही रेंज में और एक ही रेंज में ऊपर और नीचे अपसाइड और डाउन साइड होता है, उसको हम बॉक्स की संज्ञा दी गई है इसमें चार्ट एनालिसिस में। तो यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया। इस बॉक्स को प्राइस ने अब यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है, इसमें आप एक अच्छा पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन ये आपको पता है ये केवल एक एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। इसमें आप केवल चार्ट स्टडी शो कर, जब भी मूविंग एवरेज सारे मूविंग एवरेज एक साथ एक जगह इकट्ठा होती है, उसके बाद जब उनकी दूसरी यात्रा चालू होती है, फिर वहां से मूवमेंट एक नई जर्नी चालू होती है। स्टॉक की जो होती है और प्राइस की जो होती है, वो दूसरी जर्नी वहां से चालू होती है। जब तक प्राइस और ईएमए ट्रेंडिंग है तो कंटिन्यू ईएमए ट्रेंडिंग आपको दिखेगा। देखिए यहाँ से प्राइस ने अपसाइड जाना किया और ईएमए जितने भी ईएमए हैं, सारे ईएमए के रास्ते जो होते हैं अलग 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 हो जाते हैं। और जब एक साथ वो ईएमआई जुड़ जाते हैं, उसके बाद फिर जब वो अलग होते हैं तो एक नई जर्नी प्राइस की चालू होती है और स्टॉक की चालू होती है। वहां से न्यू मूवमेंट चालू होता है।
यहाँ पे सारे ईएमए जो हैं एकत्रित हो चुके हैं और यहाँ से एक न्यू जर्नी अगेन चालू होने वाली है। तो आप इसमें यहाँ पे अपना चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ईएमए आपको कंटिन्यू ट्रेंडिंग है, जब तक ईएमए कंटिन्यू ट्रेंडिंग है तब तक आप उस स्टॉक में बने रह सकते हैं और अपना प्रॉफिट उसमें अच्छा रिटर्न क्रिएट कर सकते हैं हम। अब यहाँ पे जो रेसिस्टेंस लेवल है, हम रेसिस्टेंस लेवल को मार्क कर देते हैं। यहाँ पे फर्स्ट रेसिस्टेंस आपका ये आएगा, ठीक है, 847। यहाँ पे आपको 5 to 6% की प्रॉफिट यहाँ होगा डेली चार्ट के अकॉर्डिंग। और सेकंड जो होगा हमारा ये रेसिस्टेंस होगा 967। और तीसरा रेसिस्टेंस जो हमारा हाई मार्क हुआ है, जो हाई लगा के यहाँ पे एक पैटर्न बनाया था यम पैटर्न, जब भी प्राइस में यम पैटर्न बनता है तो वहां से स्टॉक में फॉल होने की प्रोबेबिलिटी होती है। यहाँ पे प्राइस ने यम पैटर्न बनाया और वहीं से फॉल कर चुका है। तो बॉटम में डबल डबल बॉटम बनता है और टॉप में डबल टॉप बनता है। यहाँ पे एक यम आकृति की जो बनती है उसको हम डबल टॉप कहते हैं या यम पैटर्न भी हम कहते हैं उसको। यहाँ पे देखिए ये यम पैटर्न बनाया और इसका लो जब ब्रेक करेगा, इसका जब लो ब्रेक करेगा तो वहां से प्राइस कंटिन्यू डाउन हो चुका है। इसको हम एम पैटर्न कहते हैं। ये सारी बातें आप लोग याद करके रखिएगा। हम इसको वीकली चार्ट में भी देख लेते हैं। वीकली चार्ट में क्या है, वीकली चार्ट में भी देखिए, वीकली चार्ट में सेम कंडीशन बनी हुई है। यहाँ पे बॉक्स बनाया और बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे 50 ईएमए और 100 ईएमए और 20 ईएमए को सपोर्ट लेके एक अच्छा बुलिश मारोवाजू कैंडल बनाया है वीकली चार्ट में। बुलिश मारोवाजू कैंडल यहाँ पे वीकली चार्ट में बना हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। हमारा नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है गोल्डियम। गोल्डियम इंटरनेशनल, गोल्डियम इंटरनेशनल में वीकली चार्ट ब्रेकआउट हो रहा है, वीकली चार्ट ब्रेकआउट हो रहा है। और देखिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि प्राइस जब ईएमए से दूर होता है, प्राइस जब ईएमए से दूर होता है तो प्राइस कोशिश करता है ईएमए के पास आने की और अपने आप को एवरेज करने की। प्राइस हो या जीवन हो, सब कुछ एवरेज पे ही चलता है। तो प्राइस यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड मोमेंट किया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से प्राइस ने 20 ईएमए को रिटेस्ट किया। वीकली चार्ट में यहाँ पे प्राइस 20 ईएमए को रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद एक अच्छी ग्रीन कैंडल इस वीक में बनी है और जो ये रेसिस्टेंस बना हुआ था उस रेसिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। चार्ट एनालिसिस अपने आप खुद करिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करिए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ईएमए जब भी एक जगह हो जाएंगे तो वहाँ पे मोमेंट रुक जाएगा। उसके बाद जब ईएमए अपनी जगह अपनी अलग अलग रास्ते अपनाएंगे, अलग अलग रास्ते अपने अपनाएंगे तो वहाँ से एक न्यू जर्नी चालू होती है प्राइस की, स्टॉक की। जब तक ईएमए एक साथ जुड़े हुए हैं वहाँ पे प्राइस और स्टॉक साइडवेज जोन में चले जाते हैं। इन सारी बातों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे प्राइस यहाँ पे रेसिस्टेंस बनाया था, इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद प्राइस ने एक अच्छी मूवमेंट दिया और उसके बाद यहाँ पे 20 ईएमए को रिटेस्ट करके यहाँ पे एक बुलिश मारो बाजू कैंडल या बुलिश कटाना कैंडल दोनों बोल सकते हैं आप इसको। यहाँ पे बुलिश कटाना कैंडल भी बोल सकते हैं और बुलिश मारोवाजू कैंडल, जिसमें बुलिश मारोवाजू में वीक नहीं होता है लेकिन स्मॉल वीक है, स्मॉल वीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसको बुलिश कटाना या बुलिश मारोवाजू कैंडल भी बोल सकते हैं, जिसमें स्ट्रांग ब्रेकआउट वीकली चार्ट में हुआ है। इसको हम डेली चार्ट में भी देख सकते हैं।
डेली चार्ट में हम देख लेते हैं इसको। डेली चार्ट में देखिए ये रेसिस्टेंस बना हुआ, ये रेसिस्टेंस बना हुआ था, जो रेसिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है और यहाँ पे प्राइस 100 EMA और 20 और 50 EMA के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दिया और यहाँ पे एक दो दिन थोड़ा सा साइडवेज रहा, स्मॉल मूवमेंट हुआ है, उसके बाद एक अच्छी ग्रीन कैंडल यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है और RSI यहाँ पे 74 आपका डेली चार्ट में चल रहा है। तो इसको आप भी अपने अकॉर्डिंग आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं और देख सकते हैं। अगर पोजीशन बनाना है इसमें तो आप अपने सेबी एडवाइजर या फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करके अपना इसमें पोजीशन बना सकते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है AS CVR। ASLCVR है। इसको डेली और वीकली और मंथली सारे चार्ट में हम इसको देखेंगे। ये डेली चार्ट में ये ब्रेकआउट हो चुका था 4 दिसंबर को और वहां से रिटेस्ट लिया और फिर अगेन एक अच्छी मूवमेंट आया। यहाँ पे देखिए EMA कंटिन्यू ट्रेंडिंग है। जब भी EMA ट्रेंडिंग होगा तो प्राइस ऊपर जाना है। क्या है? प्राइस को ऊपर जाना है। और जब EMA साइडवेज हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे EMA 20 EMA जो है फ्लैट हो गया, जब भी EMA फ्लैट होगा तो प्राइस में मोमेंट साइडवेज हो जाएगा, कंसोलिडेशन हो जाएगा, प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन होगी। लेकिन जो बड़ा टाइम फ्रेम का हमारा EMA है, 100 पीरियड का EMA है और 200 पीरियड का EMA है, वो कंटिन्यू ट्रेंडिंग है। मतलब जो हमारा बड़ा टाइम फ्रेम है, जो बड़ा टाइम फ्रेम है पीरियड है EMA का, वो कंटिन्यू ट्रेंडिंग है। मतलब वो ये बता रहा है कि स्टॉक यहाँ पे साइडवेज नहीं होगा। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम का जो पीरियड है, 20 पीरियड का जो है हमारा EMA है और 50 पीरियड का EMA है, वो कह रहा है कि कुछ दिन के लिए हमारा स्टॉक साइडवेज हो सकता है। जब भी EMA फ्लैट होगा तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि प्राइस यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट करेगा। ठीक है, इसको हम वीकली चार्ट में देखेंगे। डेली चार्ट में ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, वीकली चार्ट में भी यहाँ पे ब्रेकआउट होगा। वीकली चार्ट में भी देखिए एक अच्छा बुलिश कैंडल, बुलिश मारवाजो या बुलिश कटाना कैंडल हम इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए वीकली चार्ट में कंटिन्यू EMA 50, 20, 50, 100 और 200 सारे EMA आपको ट्रेंडिंग है। जब जब भी इनमें गैप अधिक होगा, इनमें गैप अधिक होगा, जब इनके सारे रास्ते अलग 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 दिशा में जाएंगे तो समझिए उस स्टॉक में एक अच्छी मूवमेंट आएगी। जब जब प्राइस साइडवेज हो जाएगा और ये हमें एक जगह जुड़ जाएंगे तो समझ लीजिए वहां से प्राइस कंसोलिडेशन जोन और साइडवेज जोन में वो स्टॉक जा रहा है, स्टॉक हो या इंडेक्स हो, कोई भी हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चौथा स्टॉक। इसको आप अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस कर लीजिएगा और अगर इसमें आपको पोजीशन बनाना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करिए या अपना खुद का एनालिसिस करके ही कुछ भी इसमें करिएगा। हमारी तरफ से कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसमें वीकली चार्ट में भी RSI आपका 70 से एबव हो चुका है और यहाँ पे प्राइस ने 2 टाइम 20 EMA को वीकली चार्ट में रिटेस्ट किया है। रेड कैंडल बनाए, यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाए, फिर अगेन रेड कैंडल बना के यहाँ पे रिटेस्ट किया 20 EMA को और इस EMA में हमारा कोई डिफरेंस नहीं आया। इन सारी बातों को आपको समझना होगा और यहाँ से रिटेस्ट करके 20 EMA को रिटेस्ट करके यहाँ पे एक अच्छी बुलिश मारुआ जो कैंडल बनाया है और ब्रेकआउट दिया है, इसमें आप रिटेस्ट एंट्री भी ले सकते हैं। अगर प्राइस यहाँ पर रिटेस्ट करता है तो यहाँ पे एक रिटेस्ट एंट्री भी आप ले सकते हैं जो बहुत ही अच्छा होता है, जिसमें आपका एसएल जो होता है वो छोटा हो जाता है और प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। हमारा पांचवा स्टॉक है टाइम टेक्नोप्लास्ट। टाइम टेक्नो
टेक्नोप्लास्ट। टाइम टेक्नोप्लास्ट को हम वीकली चार्ट में देख रहे हैं। टाइम टेक्नोप्लास्ट देखिए, सेम कंडीशन इस स्टॉक का भी है। ये स्टॉक कंटिन्यू ट्रेंडिंग में है। जब जब ईएमए के जितने ईएमए आप लगा रखे हैं, अगर इस सारे ईएमए के रास्ते अलग हैं, तो समझ लीजिए इस स्टॉक में एक अच्छी मूवमेंट कंटिन्यू रहेगी। जब ईएमए एक साथ जुड़ जाएंगे, वहां से साइडवेज होगा, और वहां से जब सारे ईएमए अपने अलग अलग रास्ते अपनाएंगे, तो समझिए कि यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट आएगी इस स्टॉक में। जैसे यहाँ पे देखिए, सारे ईएमए एक साथ जुड़ चुके हैं। सारे ईएमए एक साथ जुड़ने के बाद जब अपने रास्ते अलग अलग किए यहाँ पे, ये जो रेसिस्टेंस लेवल था, इस रेसिस्टेंस लेवल को जब ब्रेक किया प्राइस, इस रेसिस्टेंस लेवल को जब प्राइस ने ब्रेक किया और सारे ईएमए के रास्ते अलग हो गए, तो यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट आई है। जो प्राइस 143 से लेकर 480 हो गया, ठीक है, लगभग 3x हो गए। यहाँ पे आप स्विंग और पोजिशनल दोनों स्टॉक के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे हम डेली चार्ट लगा लेते हैं। डेली चार्ट में देखिए, ये रेसिस्टेंस था, ये एरिया रेसिस्टेंस था, और प्राइस ने यहाँ से ब्रेकआउट किया, अपसाइड गया। अगेन प्राइस इस रेसिस्टेंस को सपोर्ट लिया। जब पहले ये रेसिस्टेंस था, अब इस सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो अब ये रेसिस्टेंस बना हुआ, इस रेसिस्टेंस को प्राइस ने ब्रेक किया। जब भी इसका एक फार्मूला है, सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंस और रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट। जैसे यहाँ पे एक रेसिस्टेंस बना हुआ था, ये रेसिस्टेंस पहले था, अभी ये सपोर्ट का काम कर रहा है। ये बहुत ही अच्छा एक फार्मूला होता है, सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंस और रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्राइस नीचे आया, प्राइस ये नीचे आया, ठीक है, अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है, ये सपोर्ट का काम कर रहा है, लेकिन प्राइस यहाँ से नीचे आया, प्राइस नीचे आया, ठीक है, प्राइस यहाँ पे नीचे आया, ठीक, और यहाँ से मूवमेंट किया। तो ये अब नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट जो हमारा होगा, ये सपोर्ट जो होगा, ये अब रेसिस्टेंस का काम करेगा। इसी को बोलते हैं सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंस और रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट। इन सारी बातों को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे स्टॉक हम आपको एवरी वीक में लेके आते रहेंगे। आप अपना कमेंट हमारी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय